हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग मोस्टली जिनका एग्रेसिव नेचर होता है, इट मींस जो रिस्क लेने को तैयार है, वो अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन समझ सकते हैं। बट जो जिसका नेचर एक डिफेंसिव टाइप का है, या कह सकता हूं जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन समझ सकते हैं। मेरा जो मार्केट का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, अगर आप बोलते हैं ना एग्रेसिव खेले विद डिफेंसिव माइंडसेट, तो आप एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट में आप जाए तो। सो लेट्स बिगिन। इन्वेस्टर्स को सबसे पहले मैं दो टाइप में बाइफरकेट करूंगा या डिवाइड करूंगा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स जो आज पैसा डाले एंड वो भूल गए, 10 से 20 ईयर्स तक कुछ टेंशन नहीं, मेरे को निकालना नहीं है, उनको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहूंगा। एंड जो इन्वेस्टर्स थोड़े पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा, जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है, एग्रेसिव खेलता हूं बट विद डिफेंसिव माइंडसेट, इट मींस आप कुछ स्टॉक या शेयर होल्ड करते हैं फॉर 6 मंथ एंड फिर उसको बाद में बेच के वापस खरीद लेना। ये क्या होता है इस चीज में कि मोस्टली आप शेयर्स, जैसे आज जनवरी 1 है, साल का पहला दिन, तो आप क्या करेंगे, आने वाले 6 महीने तक उसको होल्ड करके रखने का। स्टॉक मतलब कैसा है, फंडामेंटली आपको सब देखना पड़ेगा, फिर अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको 6 महीने के अंदर ना बोले 15 से 20% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो जैसे ही आपका 6 मंथ हो गया, तो आप वहां पे स्टॉक को बेच के, जैसे ही वो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे आता है, तो फिर वो वापस खरीद लेने का। तो अब क्या होगा, आपको आगे का 6 महीने वापस मिलेगा 15 से 20% कमाने का। इस तरह से आप साल पे ना बोले 35 से 40% आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, वही अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको पर एनम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% ही एक रिटर्न मिल सकता है। ये जो चीज है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की मैं बात किया, वो उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा जिसको टेक्निकल एनालिसिस जैसे चार्ट पढ़कर ट्रेड करना आता हो। ठीक है, बट किसी को अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता, स्टॉक मार्केट में एकदम नए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे, 10 से 20 ईयर्स तक होल्ड करे स्टॉक, एक हेल्दी रिटर्न लेके जाए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर से। इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, अब लास्ट में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में जाएंगे, पर अब ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग करना आसान बात नहीं है, सबसे रिस्की काम है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप ट्रेडिंग से दूर रहें। ट्रेडिंग में तभी आइए जब ट्रेडिंग का आपने कोर्स किया हो या उसका नॉलेज है आप में, फिर ही आप डायरेक्ट मार्केट में। वैसा स्टॉक मार्केट सोने का खजाना नहीं है जहां पैसा डाल दिया तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज, अगर डॉक्टर भी बनना है तो डॉक्टर के लिए भी हम लोग को पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर ही डॉक्टर बनते हैं। वही चीज स्टॉक मार्केट में, पहले उसकी पढ़ाई की जाती है, फिर बाद में तुम ट्रेड करने आओ। ठीक है, ट्रेडर मोस्टली प्राइस के साथ खेलते हैं, उन्हें कंपनी से मतलब नहीं है कि कंपनी का फ्यूचर कितना आगे होगा, कि क्या है, मतलब ग्रोथ है या नहीं, उससे मतलब नहीं। बस ट्रेडर्स को बस वो प्राइस मूवमेंट जो ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस, बस उसका फायदा लेके बाहर निकलना रहता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर्स। मोस्टली स्टॉक मार्केट में 4 टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। स्कैल्पर ट्रेडर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए वे, और बहुत कम समय के लिए मार्केट में रहते हैं, 4 से 5 रुपए कमाने के लिए मार्केट में रहते हैं। पर याद रखना, उन लोग के बस क्वांटिटी, समझ लो एक ट्रेडर ने लाख क्वांटिटी ले ली है और 4 रुपए का प्रॉफिट, बस 4 रुपए के लिए खेलते हैं वो लोग। 1 लाख क्वांटिटी 4 लाख, मतलब 4 लाख रुपए लेकर निकल जाने का। ये इसमें रिस्क भी बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है डे ट्रेडर, या नॉर्मल आप सुने रहोगे इंट्राडे ट्रेडिंग। ये क्या होता है, आज के दिन ही बाय करते हैं और आज के दिन ही सेल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स मोस्टली अपना जो ट्रेड है वो फॉर फ्यू डेज या फ्यू वीक्स के लिए होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। मैं इसको पोजिशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलता हूं, जो जैसे मैंने आपसे कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूं, एक एग्रेसिव खेलता हुआ डिफेंसिव माइंडसेट, ये वो चीज होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। ये आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े समय के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि फॉर फ्यू मंथ्स, जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में 6 मंथ कहा था, तो थोड़े समय के लिए होल्ड करने का, फिर वापस उसको सोल्ड आउट करने का, फिर वापस उसको बाय करते हैं। तो ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपको टेक्निकल एनालिसिस या जैसे वो चार्ट पढ़कर आपको ट्रेड लेना आता हो।
वेल अब चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या है, तो अब चलते हैं उस तरफ। गाइस अब इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए एंड फॉरगेट, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है आपका टैक्स का बचत। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, बट इन्वेस्टिंग में आपको ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का झंझटमारी में नहीं पड़ना है। आपको मार्केट पे ट्रैक नहीं रखना है कि पूरा टाइम मार्केट पे जाते रहो बैठे रहो कि क्या चल रहा है कैसा हो रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, आपको मालूम है को 10-20 साल के बाद बाहर निकालना है पैसा। आपका एक बोलते ना मेजर बेनिफिट ये है, पैसिव इनकम मिलता है। मतलब क्या होता है, कंपनी से आपको डिविडेंड एक इनकम मिलता है और वो डिविडेंड जो है आपको कई एक स्लैब एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उस अमाउंट तक आपको उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरना है। तो आपका एक बेनिफिट है इन्वेस्टिंग में कि आपको एक इनकम भी साथ ही साथ मिलता है, आपको होल्ड भी करो और इनकम भी आए। आपको जब आप बेचेंगे आपका शेयर, लॉन्ग टर्म शेयर होगा, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 112A में 1 लाख तक का आपका फॉर एग्जांपल 3 लाख का प्रॉफिट है, उस 1 लाख के प्रॉफिट पे आपको कुछ टैक्स नहीं भरना है, आगे के 2 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स भरना है। तो आपको 1 लाख तक का एक तो एग्जाम्प्ट है और ऊपर से 10% टैक्स रेट है इस पे। आपका कैसा है, वन टाइम ब्रोकरेज कॉस्ट है जब आप बेचेंगे तब, और एक आप जब खरीदेंगे तब। बाद में एक हेल्दी रिटर्न मिलता है एज कंपेयर टू आप देखेंगे जो दूसरे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज है, जैसे एफडी हो गया, बाद में आप म्यूचुअल फंड भी देख लें, तो म्यूचुअल फंड भी अप्रोक्सीमेटली यही रिटर्न देता है, पर एफडी और गोल्ड से एक अच्छा रिटर्न देता है ये इन्वेस्टिंग में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इसका क्या है, इसमें कैसा है कि आप फॉर एग्जाम्पल आज जो शेयर है जरूरी नहीं कि वो 20 साल तक आउट परफॉर्म करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कैपिटल 2008 में कुछ 2925 चल रहा था, बट आज ही आप देखेंगे वो तकरीबन 10 रुपए हो गया। तो हमें कंटिन्यूसली इसके ऊपर रिव्यू भी करना पड़ेगा कि यार कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो वो एक चीज इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा भूल जाते हैं करना। लेस रिटर्न एज कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग, जैसे आपको मैंने कहा था, जैसे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया था कि एग्रेसिव खेलता बट डिफेंसिव माइंडसेट। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म रखा है तो आप पर एनम 20% तक ही कमा सकते हैं, पर वही चीज अगर पीरियड आप जैसे ये किए पोजिशनल ट्रेडिंग किए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% मिल जाता था। अब ट्रेडिंग का क्या है, इसमें सबसे पहला एडवांटेज है अनलिमिटेड प्रॉफिट। ऐसा ये खुशी मत हो, ये इधर अनलिमिटेड लॉस भी है नीचे। नो नीड टू कीप ट्रैक ऑन कंपनी, जस्ट फॉलो प्राइस ट्रेंड या प्राइस एक्शन। इसका मतलब यह है कि आपको कंपनी से मतलब नहीं है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है कि क्या है, बस प्राइस क्या, जैसे आपको मैं बोला था ट्रेडिंग में सिर्फ प्राइस से खेलना है, ऊपर और नीचे से, बस उसको फॉलो करके, और एक टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पढ़ना आपको आना चाहिए, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट से। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, अनलिमिटेड लॉस, इसमें गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो, अभी आप भी सुने रहेंगे कितना लॉस होता है मार्केट में। कंटिन्यूसली ट्रैक ऑन मार्केट, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पूरे वो सुबह 9:30 से बजे से लेकर शाम दोपहर के 3:30 तक मार्केट पे ध्यान देना पड़ता है, और वो थोड़ा मोनोटोनस वर्क पड़ जाता है इस चीज में। नो पैसिव इनकम, इसमें आपको पैसिव इनकम नहीं है, जैसे कि आपको डिविडेंड आपको देना मिलता है, इसमें कैसा आप आज ही खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, तो उसमें आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम कुछ बाहर से नहीं आ पा रहा है। बाद में इसमें कैसा है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें आप आज जो इसमें कैसा था 1 लाख तक आपको कुछ टैक्स भी नहीं भरना था, बट इसमें कैसा आप अगर 1 रुपए भी कमाएंगे तो उस पर आपको 15% का टैक्स भी भरना है। तो एक डिसएडवांटेजेस है ट्रेडिंग का। ब्रोकरेज चार्ज ऑल टाइम, आप कभी भी ट्रेड करिए, आज करो कल करो परसों करो, पर आपको ब्रोकरेज हर टाइम देना पड़ता है, तो ये एक अपना कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हो जाता है, टैक्स भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया हमारा। वेल अपना एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आपको मैं समझाया। गाइस हमने जो स्टार्ट में इंट्रो देखा इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का, एंड ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, आई होप आप सभी को इस वीडियो के थ्रू एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाया रहूंगा। वेल इस मुद्दे की बात में बात यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मुद्दे की बात में। नमस्कार।